ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकाल ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे दुरामेशं नागेशं दारुकावणे वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं कुशमे सन्त शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। धनु राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन ग्रहों का योगायोग बहुत सुंदर बना के तैयार कर रहा है। ग्रहों का योगायोग, बुध महाराज इस दिन बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं और ये बुध का परिवर्तन ग्रहों का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से कुछ नया विचार, बृहस्पति ज्ञान के देवता माने जाते हैं। बृहस्पति जब बुध वहाँ आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, नए विचार, नई इनोवेशन, नई कुछ जो रिसर्च है वो आप मान के चले नया विचार, वही चीज़ें होती हैं। लेकिन जब नया शोध करने की बात सोचते हैं तो हमको रास्ता मिल जाता है और जिस दिन रास्ता मिल जाता है उस दिन आगे आगे वाला समय हमारे लिए बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसा ग्रहों का परिवर्तन का योग आपकी राशि में बन रहा है। तो आने वाले 10-5 दिन जो हैं आपके लिए बहुत इनोवेटिव रहते दिखाई दे रहे हैं। कुछ नया विचार मनो मस्तिष्क में आते दिखाई दे रहे हैं, उसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। मीठा बोलिए, शांति से बोलिए, चीज़ों को बड़े सबका सम्मान करते हुए चलें और गुस्सा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रहों का योग आपके लिए बड़ा पॉजिटिव बनकर तैयार हो रहा है। उसका लाभ लेने का प्रयास शालीनता से और सहनशीलता से कार्य करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 17 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर है, अमावस्या तिथि विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ग्रहों का योगायोग जो है वो नई दोस्ती बनाने की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग चाहते ना चाहकर भी आपकी बात को मानने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि आपके सजेशन सही रूप से कार्य करने की रास्ते बनते दिखाई दे रहे हैं और आप इस वक्त जो है वो बड़े अच्छे से चीज़ों को मैनेज करने की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ों का ग्रहों का योगायोग ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना कि जो समय का सदुपयोग हो, समय केवल बातों बातों में ना निकल जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है, साथ में मंगलवार का योग बन रहा है और शास्त्र कहता है कि जब जो फागुन के मास की अमावस्या होती है मंगलवार को यदि पड़ जाए तो पुष्कर नाम का योग बनाती है। और ये पुष्कर नाम का वही योग है जिसमें एक युग नया आरंभ हुआ था। तो आपकी राशि में परिवर्तन का योग ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। इस दिन विशेष तौर पे कुछ खास उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको समझ लीजिए। जो 17 तारीख की अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही है, भौमवती अमावस्या योग पड़ रहा है, जो ये बहुत शुभ है। फागुन मास की अमावस्या शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाती है कि यदि मंगलवार को पड़ जाए तो ये कहीं ना कहीं बहुत सुंदर योग बनाती है। और इस योग के अंदर, शास्त्र के अंदर कहा जाता है कि उड़द की दाल और दही का दान करने से, उड़द की दाल और दही का, क्योंकि इस दिन युग भी आरंभ हुआ था। कहा जाता है कि फागुन मास के दिन जो अमावस्या पड़ती है, फागुन के महीने में अमावस्या जो पड़ती है, उससे कुछ युग को भी आरंभ, देखिए ये शास्त्र के दृष्टिकोण समझे कि केवल चतुर्युगी नहीं है। ये चतुर्युगी तो एक छोटी साइकिल है, इसमें अनेक बार वो युग हो चुके हैं। क्योंकि इस वक्त जिस हम योग में चल रहे हैं वही वस्वत मनवंतर में इस वक्त चल रहे हैं, कलयुग के प्रथम चरण में चल रहे हैं और एक अनेक बार संसार में रचना होती है। तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है इस स्थिति को युग का आरंभ भी माना जाता है। तो इस दिन अवश्य पिंडदान करना चाहिए, अपने पितरों के निमित्त पूजन करना चाहिए और साथ साथ इस दिन मंगलवार का सुंदर अमावस्या का योग पड़ रहा है। तो आपके पितृ इत्यादि कार्य के लिए पिंडदान करना, साथ साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना, गरीबों को भोजन करना, हनुमान जी की उपासना करना, ये सबसे श्रेष्ठ कार्य किए जाते हैं। मंगलवार का दिन है, विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन बड़ा सुंदरकांड का पाठ रखा गया है और साथ साथ इस सुंदर तिथि पर यज्ञ भी रखा गया है। भगवान की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया है, सुंदरकांड का पाठ किया गया है, सवा मनी का भोग रहेगा और शाम को अवश्य आप इस कार्यक्रम में पधारें। माँ भगवती की कृपा से भगवान के सानिध्य में बैठकर इस विशेष तिथि पर, लिंग पुराण के अंदर इस शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि फागुन मास की अमावस्या के दिन रुद्र, अग्नि और ब्राह्मणों का पूजन करने से, 3 चीज़ों का, भगवान रुद्र का, अग्नि का, जिससे भगवान रुद्र का जो, इसलिए हमने सुंदरकांड का पाठ भी रखा है,
रुद्रावतार ही हैं भगवान हनुमान जी, तो उनका पाठ अग्नि से यज्ञ करने का और साथ साथ ब्राह्मणों का पूजन कर लेने से, और शास्त्र में दृष्टिकोण से कहा जाता है, लिंग पुराण के अंदर लिखा है कि इस दिन उड़द, दही और पूरी इत्यादि, उड़द की दाल, दही इत्यादि और पूरी इत्यादि का नैवेद्य के रूप में इनको अर्पण भी करना चाहिए। और ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस दिन पूजा कर कर कहा जाता है पितृ भी तृप्त होते हैं, और बहुत सारे कष्ट, जब पितृ तृप्त नहीं होते ना, पितृ सिर पे चढ़ा होता है, तो जीवन में बहुत सारे कष्ट बार बार सब कुछ होते हुए भी अभाव का कहीं ना कहीं मनोभाव कहीं ना कहीं फंसा रहता है, और भगवान की कृपा से होने के बावजूद भी पितृ ऋण से के कारण से बहुत सारी समस्या हो जाती हैं। तो इस दिन यदि ये छोटे छोटे कर्म शास्त्र में वर्णित है, ये कर लिए जाएँ तो कहा जाता है भगवान की कृपा से बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। तो इस सुंदर पर्व पर विवेकानंद योगाश्रम में पितृ के निमित्त यज्ञ भी रखा गया है। भगवान शंकर का पूजन, हनुमान जी का पूजन, ब्राह्मणों का भोजन और साथ साथ अग्नि के द्वारा यज्ञ भी करने की व्यवस्था करी जा रही है। तो आप अवश्य इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लें। अपने नाम से भी यदि आप बहुत दूर बैठे नहीं आ पा रहे हैं तो उसमें व्यवस्था रहती है, आप पूरी फ़ोन पे बात कर कर अपना स्थान आरक्षित करें। विवेकानंद योगाश्रम समय समय पर बहुत सारे जो अनुष्ठान इत्यादि कार्य हैं श्रद्धा के साथ चलते ही रहते हैं। यहाँ पर महीने में करीब करीब 10 से 12 भंडारे तो समय समय पर हम आपको उसमें निमंत्रण देते ही रहते हैं, और उसमें विभिन्न यज्ञ इत्यादि, कथा इत्यादि, रुद्राभिषेक इत्यादि समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो इस 17 तारीख को विशेष कार्यक्रम में आप सब सादर आमंत्रित हैं। भगवान की कृपा से ये बहुत पुण्य का पर्व है। इस दिन छोटे छोटे कर्म माँ भगवती की कृपा से कष्ट को दूर करने के जीवन के में योग अवश्य बनाएंगे। धनु राशि वालों, 18 तारीख का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से क्या कुछ ग्रहों का योग बना रहा है जान लीजिए। ग्रह योग आपकी राशि में कीर्ति नाम का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं, जो बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट होने के कारण से आपकी राशि में बनकर तैयार हो रहा है। प्रतिपदा है और शुक्ल पक्ष आरंभ हुआ चाहता है। ये शुक्ल पक्ष का आरंभ हुआ आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहा है वो कीर्ति के साथ साथ आपकी राशि में सही डायरेक्शन में आपको डालता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके चातुर्य से आपकी चीज़ों को सफलता की तरफ ले जाने के योग आपके लिए बहुत बढ़िया से बनाकर तैयार कर रहे हैं। इस समय का लाभ आपको तुरंत रूप से लेने का प्रयास करना चाहिए। इस समय का सदुपयोग करते हुए कार्य करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपकी राशि के दृष्टिकोण से, ऐसा समझ लीजिए। 19 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का दिन है और ग्रह नक्षत्र परिवर्तन का योग बनाएंगे। जो सुबह का समय है वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव दिखाई देता है। इस दिन द्वितीया तिथि है और साथ साथ फिलहारा दूज का योग बन रहा है, और दोपहर के बाद का समय थोड़ा खर्चीला साबित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह का समय जो है उसका पूर्ण उपयोग आप करते हुए कार्य करना चाहिए। शाम आते आते कुछ सफ़र स्थिति ज़्यादा बन सकती हैं, घूमने का कोई नया प्रोग्राम बनने के योग बन सकते हैं, और जो घर परिवार का सुख प्राप्त करने का योग भी आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। फिलहारा दूज भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का अवसर है, अंशुज साया है। जो फिलहारा दूज है ना वो एक अद्भुत अंशुज साया माना जाता है भारतीय संस्कृति में। जिस प्रकार से देवउठनी एकादशी और अक्षय तृतीया ये जो मानी जाती हैं, भड्डली नवमी इत्यादि अंशुज साय माने जाते हैं, उसी श्रृंखला में फिलहारा दूज भी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया जो होती है वो भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना का दिन माना जाता है। और कहा जाता है कि भगवान की कृपा से इस दिन भगवान का विशेष पूजन, भगवान ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप, यहाँ तक कि शादी इत्यादि के लिए भी अंशुज साया माना जाता है। मकान का आरंभ भी करना हो, कुछ भी करना हो, यदि कोई मुहूर्त और ना निकल रहा हो तो इस समय तो ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है। शुक्र भी उदय होकर बैठे हैं, बुध भी उदय होकर बैठे हैं, तो आप इस सुंदर तिथि का लाभ, कुछ भी कोई मुहूर्त करना हो तो इस तिथि का अवश्य लाभ लेने का प्रयास करें। 19 फरवरी का दिन अपने आप में एक बहुत शुभ अंशुज साया है। किसी भी चीज़ को करने से उसका रिजल्ट अवश्य आपको पॉजिटिव मिलने के योग बहुत सुंदर तरीके से बनते दिखाई देंगे। तो इस स्थिति में कोई भी कार्य आरंभ करना हो तो अवश्य उस स्थिति का लाभ लेते हुए कार्य करें। धनु राशि वालों के लिए 20 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझ लीजिए कैसे योग बना रहा है। शुक्रवार का अवसर है, फागुन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि समय देखें तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करने के दिन दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा खर्चीला दिखाई देता है। बड़े लोगों की सलाह लेकर कार्य करने से आपके लिए सफलता का रास्ता बनने के योग बन सकते हैं। बड़ों के विरोध में जाने से कहीं ना कहीं चीज़ें महंगी साबित हो सकती हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें, ये उपाय भी है और आपके दिन का रहस्य भी है। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा सिद्ध महीना माना जाता है। इस फागुन के महीने में कहा जाता है कि भगवान शंकर, भगवान कृष्ण की सुंदर उपासना करने से बहुत सारे मनोरथ सिद्ध होने के योग बन जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार से इस समय में
जो बसंत का मौसम जब चल रहा होता है, ऐसे में होली का आगमन होने वाला होता है, होलाष्टक भी आरंभ होने वाले होते हैं। लेकिन इस मध्यकाल में, फागुन के महीने में, जिस प्रकार से एक सुंदर पर्व, शिवरात्रि का महापर्व, होली का महापर्व, ये सब के सब जिस प्रकार से आते हैं, वो जीवन में कुछ नया आनंद उत्पन्न करने के योग बनाते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जाती हुई सर्दी मौसम परिवर्तन की तरफ जाता है। इसलिए विशेष तौर पर शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय में हमको व्रत इत्यादि अवश्य शास्त्र की विधि के अनुसार से जो करने को कहा जाता है वो अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का आप माने अभिषेक करने का नियम जो शिवरात्रि के दिन शास्त्रों में चलता है वो पूर्ण वैज्ञानिक है। वास्तविक तौर पे आप समझे, पुरानी कहावत है कि हमको जो कहा गया है कि अपने सिर को ठंडा रखने का प्रयास करना चाहिए। जो बड़े व्यक्ति हैं, जब तक मस्तिष्क ठंडा नहीं रहेगा तब तक संसार में कोई कार्य नहीं करेंगे। छोटी छोटी बातों पे ही यदि आपको क्रोध आने लगा, गुस्सा होने लगा, सिर गर्म रहने लगा, माथा गर्म रहने लगा, तो फिर क्या होता है, कोई भी कार्य व्यक्ति नहीं कर सकता। शिवरात्रि के दिन दे लोटे पे लोटा भगवान शंकर को स्नान कराने की जो व्यवस्था बनाई जाती है वो वास्तविक तौर पे मेरे और आपको ज्ञान देने के लिए है कि मस्तिष्क ठंडा रखने का प्रयास करें, प्राकृतिक रहें, प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करने का प्रयास करें, और वो आपके लिए हर प्रकार से जीवन को कल्याण करने वाला है। जीवन का शाश्वत नियम है कि ये पार्थिव पूजा, सबसे श्रेष्ठ पूजा जो भगवान शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की जाती है वो है पार्थिव पूजा। मिट्टी का ही बनाया हुआ शिवलिंग, मिट्टी के द्वारा ही उनका जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर उनकी पूजा करने की जो व्यवस्था चलती है वो वास्तविक तौर पर जीवन के एक ऐसे निर्णय को, एक ऐसे सत्य को हमसे के साक्षात हमें दर्शन कराती है कि जिस मिट्टी से बनते हैं उसी में मिल जाते हैं और वही उसमें मिल जाना है। किस लिए इतना सारा जो संसारिक में माया में लिप्त होने का हम प्रयास सोचते हैं करने का। जीवन में बहुत सारे लोग भागते चले जाते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इस शाश्वत सत्य को हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा जाता है कि सबसे श्रेष्ठ जो पूजा है शिव की पार्थिव पूजा, मानस पूजा ही सबसे श्रेष्ठ कहा जाती है। तो ये शिवरात्रि के पर्व और अनेक जो पर्व इस समय उपस्थित हैं उन सबके द्वारा जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो, इसलिए हमें इस सिद्धांत को समझना चाहिए। एक और हमने पर्व आपको बताया, विजया एकादशी, जो विजय को देने वाली एकादशी है। कहा जाता है भगवान राम भी जब विजय को प्राप्त करने की आकांक्षा से रावण से युद्ध कर रहे थे तब उन्होंने भी इस एकादशी का व्रत किया था और इसी एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान की कृपा से उनको भी विजय प्राप्त हुई थी। यानी इस संसार में जो कुछ भी यवन मात ब्रह्मांड में दिखाई देता है वो प्रभु की कृपा से ही बनता है और प्रभु की कृपा, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने कर हम बहुत सारे अपने मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करने की तरफ जा सकते हैं। तो इस संसार में परमात्मा ने भी स्वयं अपने अवतारों को लेकर यही जो निर्णय है प्रतिपादित किया है, इसको हमको अच्छे से समझना चाहिए। तो ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं जो ग्रहों का योगायोग चल रहा है। इस समय जो ग्रहों का योगायोग आप देखें जो बहुत सारे ग्रह सूर्य के आसपास हैं और साथ साथ इस फागुन के महीने में जो 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, ये कहीं ना कहीं विवादों को उत्पन्न करने वाला योग है। कहीं ना कहीं स्थितियां कहीं ना कहीं अशांति की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मामलों में बहुत बड़े बड़े विवाद संसार में इस वक्त उत्पन्न होते दिखाई देंगे। कुछ नए युद्ध के रास्ते खुलते दिखाई देंगे, कुछ नए नए अशांति के वातावरण के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। तो ऐसा योग भी इस समय ग्रहों के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। सांसारिक दृष्टिकोण से इस वक्त बहुत सारे ग्रह उदय हो चुके हैं। मंगल केवल जो है वो सूर्य के बिल्कुल सन्निकट चलता हुआ अस्त अवस्था में है। सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इस सूर्य का परिवर्तन जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत विशेष संसार में परिवर्तन लाने का योग भी उपस्थित करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं की तरफ, कुछ दुर्घटनाओं की तरफ भी थोड़ा संसार को आशंकित करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में हम अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, परमात्मा का भजन लगातार करते रहें। अकाल मृत्यु को हरने वाला यदि कोई पर्व हो सकता है तो वो शिवरात्रि का पर्व ही है। भगवान महामृत्युंजय को प्रसन्न कर भगवान शंकर को प्रसन्न कर यदि हम छोटे छोटे उपाय जो शास्त्र में वर्णित हैं उनको करें, भगवान शंकर पर दुग्धाभिषेक, घृताभिषेक और गंधोदक से अभिषेक और वो सब जो शास्त्र में नियम बताए गए हैं वो अनेक मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं, संसार की समस्त इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। जैसे कहा जाता है कि यदि दुग्ध का अभिषेक किया जाए तो पुष्टि को देता है, वहीं यदि गंगा जल से अभिषेक किया जाए तो वो संसार की बहुत सारी आकांक्षाओं को पूर्ण करने का योग बनाता है। यदि घर में समृद्धि की जो आकांक्षा मनोमस्तिष्क चल रही हो तो कहा जाता है गन्ने के रस से भगवान का अभिषेक कर देना चाहिए।
तो हमारे यहाँ कई प्रकार से, हर प्रकार से भगवान के जो अपनी संसार के लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए जो वेद में मंत्र दिए गए हैं, ऋचाएँ दी गई हैं यजुर्वेद संहिता के अंदर, जिसमें दुर्गा रुद्राष्टाध्यायी जो है यजुर्वेद संहिता के जो मंत्रों से गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे से आरंभ होकर पूरा 8 अध्याय पूरा जो नमक चमक से पाठ चलता है, भगवान की अभिषेक होते हैं विभिन्न अष्टाध्यायी के द्वारा, वो विभिन्न मनोकामनाओं की, संसार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए है। और ऐसा कोई कहा जाता है कि सुख नहीं है कि जिसकी आकांक्षा आप न करें और वो संसार में आपको न प्राप्त हो, केवल श्रद्धा की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस शिवरात्रि पर विवेकानंद योगाश्रम में हमने बहुत भव्य कार्यक्रम रखा है, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम समय समय पर चलते ही रहते हैं। उन सबको आप अवश्य उसका लाभ लेते रहें और भगवान की कृपा से आपके जीवन के कष्ट दूर होने के अद्भुत योग बनते रहेंगे। और समय समय पर जो कार्यक्रम के बारे में हम आपको सूचना देते रहते हैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें आप जुड़िए। महाभगवती कृपा से जो आश्रम में भगवती का सुंदर शिव विग्रह विराजमान है, उनकी कृपा से हज़ारों लोगों की मनोकामना ठीक हुई है, कष्ट दूर हुए हैं। तो भगवान करे आपके भी जीवन के कष्ट बहुत जल्दी दुख दूर हो, मनोकामना पूर्ण हो, ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे।